आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इटालियन रोमांटिक मूवी के बारे में, जिसमें एक लड़की अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके स्कूल में उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं था और जिस लड़के को वो पसंद करती है वो भी गे टाइप निकलता है। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि वो अपने ही सौतेले भाई को लाइक करती है, लेकिन वो उसे ये बात बताने से डरती थी। इसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे हम आपको इस मूवी का नाम भी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम चेर होता है। चेर अपनी सुंदरता की वजह से अपने स्कूल में काफी पॉपुलर होती है। घर में वो अपने डैड के साथ अकेली रहती है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। अगले सीन में उसके डैड ऑफिस जाते हुए उसे बताते हैं कि उसका स्टेप ब्रदर जोश कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने आ रहा है, लेकिन चेर को जोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो इस बात से चिढ़ जाती है। फिर इसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी एक फ्रेंड डायनी को पिक करती है और गाड़ी को बहुत ही रफ चलाते हुए स्कूल पहुंचती है। फिर स्कूल पहुंचने पर डायनी का बॉयफ्रेंड मरी उनके पास आता है और वो किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं, तो चेर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि चेर इतनी सुंदर थी कि स्कूल का हर लड़का उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। इसके बाद चेर क्लास में पहुँचती है जहाँ सभी को रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं। चेर को उसमें सी ग्रेड मिला था, तो वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि जब उसके डैड को इसका पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब चेर वापस घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका भाई जोश भी आया हुआ है। दरअसल जोश की मॉम की दूसरी शादी हो चुकी है, इसलिए वो कुछ दिन अपनी मॉम के पास और कुछ दिन अपने डैड के घर रहता है। फिर वे दोनों कुछ देर टीवी देखते हुए बातें करते हैं। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है क्लूलेस और ये 1995 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि रात को डिनर करते वक्त चेर के डैड उससे रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि अभी तक नहीं मिला है और इस तरह वो बहाना बना लेती है। फिर अगले दिन चेर सभी टीचर्स से ग्रेड्स बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर चेर और डायनी दोनों एक प्लान बनाती है और अपनी टीचर मिस टोबी और मिस्टर हॉल के बीच अफेयर चला देती है, जिससे वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। जिसके बाद वे स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स देने लगते हैं और इससे चेर स्टूडेंट्स में और ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। फिर अगले दिन उनके स्कूल में एक नई लड़की आती है जिसका नाम एना होता है। चेर को एना काफी कूल लगती है, तो वो उसे अपनी फ्रेंड बना लेती है और अब तीनों एक साथ रहने लगती हैं। फिर एक दिन एना चेर को बताती है कि वो ट्रेविस को लाइक करती है, लेकिन चेर उसे एना के लिए सही नहीं मानती थी, तो वो एना को उससे दूर रहने को कहती है। जिसके बाद चेर एना का लुक चेंज करने का फैसला करती है और उसे सुंदर और स्टाइलिश लड़की बना देती है। फिर एक दिन चेर एना को एक्सरसाइज करने के बारे में बता रही होती है। थोड़ी देर के बाद जोश भी वहाँ आ जाता है, तो वो उसे एना से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद चेर जोश को एना के बारे में बताने लगती है, लेकिन जोश को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात वे सभी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ एना चेर के एक क्लासमेट एल्टन पर फिदा हो जाती है, लेकिन एल्टन तो चेर को लाइक करता था। फिर जब पार्टी खत्म हो जाती है तो चेर एना को एल्टोन की कार में बैठाने लगती है, पर एल्टोन जबरदस्ती चेर को अपने साथ बैठा लेता है। फिर रास्ते में एल्टोन कार रोककर चेर को किस करने लगता है, तो चेर उसे अपने से दूर रहने को कहती है। तब एल्टोन उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर चेर कहती है कि मुझे लगा तुम एना को पसंद करते हो, वो भी तो काफी सुंदर है। लेकिन एल्टोन उसकी एक नहीं सुनता और फिर से उसे किस करने लगता है, तो चेर को गुस्सा आ जाता है और वो कार से नीचे उतर जाती है। तब एल्टोन भी उसे ज्यादा भाव नहीं देता और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब चेर टैक्सी के लिए कैब कंपनी में फोन करने लगती है, तभी वहाँ एक चोर आ जाता है और वो चेर का फोन और वॉलेट छीन कर ले जाता है। अब चेर पूरी तरह हेल्पलेस हो चुकी थी, तो वो जोश को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है।
दूसरी तरफ जोश भी किसी लड़की के साथ पलंग तोड़ करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम बीच में ही छोड़कर चेयर को लेने चला जाता है और उसे घर ले आता है। फिर अगले दिन चेयर के क्लास में एक नए लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। तब उसे देखते ही चेयर के दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है और वो सोच लेती है कि वो क्रिश्चियन को पटा कर ही रहेगी, जिसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन क्रिश्चियन चेयर को पार्टी में चलने के लिए पूछता है। चेयर तो जाने के लिए तैयार ही बैठी थी तो वो उसे हाँ कर देती है। फिर शाम को क्रिश्चियन उसे लेने के लिए उसके घर पर आता है। कुछ देर बाद जब चेयर तैयार होकर नीचे आती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर इस बार जोश के दिमाग में घंटियां बजने लगती है। फिर जब चेयर क्रिश्चियन के साथ चली जाती है तो जोश उसके लिए बेचैन हो जाता है और वो भी बहाना बनाकर उनके पीछे पार्टी के लिए चला जाता है। उधर पार्टी में चेयर एना को बता रही होती है कि क्रिश्चियन उससे बहुत प्यार करता है और वो किसी और लड़की को देखता भी नहीं। तभी वहाँ जोश भी पहुँच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन और चेयर डांस करने लगते हैं। तभी चेयर देखती है कि जोश भी एना के साथ डांस कर रहा है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जोश चेयर को घर ले आता है। आगे हम देखते हैं कि अब जोश और चेयर की भी आपस में अच्छी बनने लगी थी। फिर अगले दिन चेयर क्रिश्चियन को फोन कर शाम को मिलने के लिए बुलाती है। अब चेयर क्रिश्चियन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी तो वो अच्छे से तैयार होती है। फिर रात को क्रिश्चियन उनके घर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वे दोनों मूवी देखने लगते हैं। अब चेयर तो काफी रोमांटिक मूड में होती है, लेकिन क्रिश्चियन का पूरा ध्यान मूवी में ही था। फिर थोड़ी देर के बाद क्रिश्चियन एकदम से उठकर वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है और चेयर ने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन चेयर सारी बात अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है तो उसकी बातें सुनकर मरी उस पर हंसने लगता है और उसे बताता है कि क्रिश्चियन तो एक गैर टाइप का बंदा है। उसकी ये बात सुनकर चेयर को बहुत अफसोस होता है और अब उसमें बॉयफ्रेंड बनाने की तड़प और ज्यादा बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि क्रिश्चियन अब चेयर का शॉपिंग पार्टनर ही बनकर रह गया था। जब वे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ लड़के एना को परेशान करने लगते हैं। तब क्रिश्चियन उन लड़कों से एना का पीछा छुड़वाता है और अगले दिन ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। तब चेयर देखती है कि अब एना का बिहेवियर भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। अगले सीन में एना चेयर के घर पर आती है और उसे बताती है कि मैं जोश को पसंद करने लगी हूँ और उसे प्रपोज करने में तुम मेरी हेल्प करो। उसकी ये बात सुनकर चेयर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे कहती है कि जोश तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तब इस पर एना उस पर भड़क जाती है कि शायद तुम मुझसे जलती हो क्योंकि अभी तक तुम्हें कोई नहीं मिला, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब चेयर इस बारे में सोचती है कि उसने एना से ऐसा क्यों कहा, तब उसे रियलाइज होता है कि वो जोश को पसंद करने लगी है। लेकिन अब चेयर की ये परेशानी थी कि वो जोश को ये सब कैसे बताए। फिर अगले दिन स्कूल में एना चेयर से उस दिन की बात के लिए सॉरी कहती है कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और वे दोनों प्रॉमिस करती हैं कि अब वे कभी भी नहीं लड़ेंगी। अगले सीन में जोश और चेयर उसके डैड के काम में उनके असिस्टेंट की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी चेयर से कोई गलती हो जाती है जिसके लिए वो असिस्टेंट उसे बुरी तरह से डांटने लगता है तो चेयर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब चेयर को रोते देख जोश को भी गुस्सा आ जाता है तो वो उस असिस्टेंट को डांटते हुए वहाँ से भगा देता है और फिर चेयर के पास जाकर उसे कंफर्ट देने लगता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और भावनाओं में बहकर एक दूसरे को किस कर देते हैं। इसी के साथ उनके प्यार का इजहार भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस टोबी और मिस्टर हॉल की शादी हो रही होती है, जहां एना को हम ट्रेविस के साथ देखते हैं और वहीं सबके सामने जोश और चेयर भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। इसी के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।